सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ नहीं गाइस, बस आप लोगों का इतना सपोर्ट पाके मैं थोड़ी सी खुश तो हुई हूँ, और भी होना है। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तब। हम सो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि रश्मि को फीवर हुआ था, मतलब बुखार हुआ था, और वहीं रोशनी जो है उसके लिए फ्रूट वगैरह लाती है उसके लिए। और रश्मि जो है वो थोड़ी सी गुस्सा रहती है रोशनी से, और वहीं रोशनी जो है वो उसको मनाने लगती है, उससे सॉरी भी कहती है। और जब रश्मि उससे बात नहीं करती है तो वो जाती रहती है। तो रश्मि कहती है कि प्लीज़ मत जाओ, मुझसे बात करो। तो रोशनी जो है वो फिर से आती है, उसके पास बैठती है, उसके माथे को चेक करती है तो थोड़ा सा फीवर कम हुआ रहता है, और कहता रहता है कि थोड़ा सा कम हो गया है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि तो उसमें क्या है, लेकिन रोशनी कहती है कि नहीं, मैं जस्ट पूछ रही थी, बता रही थी। तो अब उसके आगे तो रश्मि कहती है कि अगर मेरा बुखार नहीं छूटा होता, मतलब कम नहीं हुआ रहता, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा फीवर रहता, तो आप क्या करते? अगर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती, अभी मैं अगर हॉस्पिटल में रहती, तो आपको कैसे लगता, आप क्या करते? तो रोशनी तो कुछ देर तक बस उससे घूरती ही रहती है, क्योंकि ये सवाल तो हर बार एक अपने फैमिली मेम्बर को कहा जाता है या उसके पार्टनर को। तो रोशनी तो ये सारी चीज़ें सुन के जो है वो कहती है, मतलब सोचती ही रहती है कि ये मुझसे क्यों पूछ रही है, मैं तो जस्ट उसके लिए फ्रेंड हूँ ना, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है। तो रोशनी नहीं कहती है तो रश्मि कहती है कि इतना आप क्यों सोच रहे हो, आप फ्रेंड हो ना, बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड, मतलब एक बेस्ट फ्रेंड हो ना मेरी। तो आप बताओ, अगर मैं सीरियस रहती तो आप क्या करते, किस हद तक जा सकते हो मेरे लिए। तो रोशनी कुछ देर के बाद सब चीज़ें समझती है, सोचती है, और कहती है कि मुझसे जितना होगा ना आपके लिए मैं करूँगी। और शायद मेरा दिल भी देना पड़े ना आपको, मैं वो भी दे दूँगी। चाहे भगवान से लड़ना भी पड़े ना, मैं वो भी करूँगी। अब दोस्ती करी है तो इतना तो करना बनता है। ये दोस्ती ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है, और मेरी ये लाइफ भी। तो आप डाउट मत रखो कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगी। आप इतना बस समझो और जानो कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आगे आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं यहीं तो हूँ। तो ऐसे करके रोशनी जो है वो कह देती है। और वहीं रश्मि जो है ये सारी चीज़ें सुन के जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, मुझे इतना मानती है। तो ऐसे सोच के जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है बहुत ही ज़्यादा टाइटली। और वहीं रोशनी जो है वो ये अच्छी वाली, ये प्यारी वाली हग लेके जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका दिल जो है वो फील करने लगता है बहुत ही ज़्यादा। और रश्मि जो है वो इतनी ज़्यादा खुश थी ये जवाब सुन के कि इसके मतलब मेरे लिए ये अपनी जान भी दे सकती है, और मेरे लिए उसकी लाइफ भी मेरी है। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे बहुत ही अच्छे से हग करती है। और वहीं रोशनी जो है उसे हग बैक करने वाली थी, लेकिन उसकी मम्मी जो है, मतलब
रश्मि की जो मम्मी है वो देखने आती है कि इससे और ज़्यादा बुखार वगैरह तो नहीं हो रहा है ना। जब इन दोनों को देखती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को हग किया रहता है, तो वो बस दरवाजे के सामने खड़ी होकर बस देखती रहती है और सोचती है कि फ्रेंडशिप हो तो इन दोनों की जैसी। जो कुछ ही टाइम में हुआ था फ्रेंडशिप, और इतनी ज़्यादा गहराई हो गई है इन दोनों के बीच में, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है कि एक दूसरे को अपनी जो दुख और खुश जो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखती ही रहती हैं, और जब देख के थोड़ा सा ख़त्म करती हैं तो आप लोगों का हो गया तो कृपया करके मुझे भी देखने देंगी आप, ऐसे करके उसकी मतलब रश्मि की मम्मी जो है वो कहती हैं। तो वो लोग थोड़ा सा एक दूसरे को छोड़ते हैं, और उसकी मम्मी जो है मतलब रश्मि की जो मम्मी है वो रश्मि को देखने लगती है, और वहीं रोशनी जो है वो थोड़ी सी साइड हो जाती है। जब उसकी मम्मी जो है रश्मि को देखती रहती है तो देखती है कि हाँ फीवर तो ख़त्म है, मतलब कम हो गया है। तो रश्मि को कहती है कि अभी तो फीवर कम हुआ है, मैं ना कुछ चीज़ें बना के लाती हूँ, वो खा के ना, एक दवाई है वो और एक खा लेना तो शायद शाम तक ख़त्म हो जाएगी आपकी फ़ीवर। तो मैं आप लोगों के लिए चाय और कुछ पकोड़े लेके आती हूँ कि आप दोनों ऐसे ही बातचीत वगैरह करते रहो। मैं बस तो रश्मि को देखने आई थी, लेकिन आप दोनों इतने अच्छे से बातचीत वगैरह कर रहे हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और ख़ासकर रोशनी आपके लिए, क्योंकि बहुत कम फ्रेंड होते हैं जो ऐसे फ्रेंड को देखने के लिए आते हैं, उसे इतने अच्छे से कंसोल करते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप रश्मि का ख्याल रख रहे हो। मैं चाय बना के आती हूँ, ओके, आप लोग बात करते रहो। ऐसे करके जो है वो उसकी मम्मी फिर से चली जाती है, और वहीं रश्मि जो है वो थोड़ा सा उसे अलग फील होता है, क्योंकि फ्रेंडशिप फिर से वो सुनती है, लेकिन इससे तो उसको पार्टनर बनाना था, तो इसे तो अलग फील होना ही था। और वहीं रोशनी जो है उससे भी थोड़ा सा अजीब फील होता है, यार फ्रेंड तो मत बनाओ, फ्रेंड है मानती हूँ, लेकिन मुझे इसको अपनी लाइफ पार्टनर बनानी है। यूँ तो फ्रेंडशिप का नाम मत दो इस ख्याल का, इस प्यार का। ऐसे करके दोनों जो है अपनी अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही फील करते ही रहते हैं। ये दोनों जो है वो थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे बैठे ही रहते हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, जब तक कि रश्मि की जो मम्मी है वो चाय और पकोड़े नहीं लाती है। ये दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में बस देखते ही रहते हैं, और थोड़े से बगल में ही बैठे ही रहते हैं। जब उसके मम्मी जो है वो चाय और पकोड़े लेके आती है तो देखती है कि ये दोनों तो अलग अलग दिशा में देखा जा रहा है, मतलब देख रहे हैं। तो जैसे एंटर होती है रूम के अंदर, तो अरे तुम दोनों अलग अलग दिशा में क्यों देख रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में क्यों देख रहे हो, ये चाय पकोड़े खाओ और एक दूसरे से अच्छे से बात करो। अभी तो इतने अच्छे से गले वगैरह लगा रहे थे, और अभी ही क्या हो गया। अच्छा, मैं ये चाय पकौड़े यहाँ रख के जा रही हूँ, आप दोनों अच्छे से खाओ, और रश्मि आप अच्छे से खाओ, मैं वो दवाई लेके आ रही हूँ, ओके। और वो जो मतलब रश्मि की जो मम्मी है वो चली जाती है अपने रूम की तरफ, क्योंकि उनको ऑफिस का काम वगैरह सब रहता है, तो वो चीज़ करने के लिए वो निकल ही जाती है। तब तक इन लोगों जो है वो आधा घंटा मिल जाता है, तो इन लोग आराम से बात कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आंटी मतलब रश्मि की जो मम्मी है वो चली जाती है, तो इन लोग जो है वो बस चाय को देखते ही रहते हैं। तो रश्मि जो है वो उठती है अपने बिस्तर से और चाय उसको पकड़ाती है, मतलब थमाती है, मतलब रश्मि को देती है। तो रोशनी भी कहती है कि आप भी लो, तो रश्मि तो लेती है और पकौड़े खाने लगती है, चाय पीने लगती है। और वहीं रोशनी जो है वो भी वही करती है,
रोशनी जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ती है और पूछती है रश्मि से कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया और स्कूल वगैरह छुट्टी मिल गया क्या। तो रश्मि कहती है कि नहीं, स्कूल का छुट्टी तो नहीं हुआ है क्योंकि अर्जुन आज स्कूल गया है और शायद मिल सकता है आज या कल। और एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया है, आपका कैसा गया और आपकी जो हॉकी मैच वगैरह प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है। तो रोशनी कहती है कि हाँ, वो सारी चीज़ें अच्छी चल रही है और अभी छुट्टी मिलेगा तो वहीं पे बिज़ी हो जाऊंगी, शायद बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाऊंगी। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे कह के नॉर्मली उसे बोल देती है और ये दोनों जो है वो फिर से चुपचाप अपने चाय और अपने पकोड़े जो है वो खाने लगते हैं। तभी उनकी मम्मी जो है आती है, मतलब रश्मि की जो है मम्मी आती है और इन दोनों को फिर से देखती है। इन लोग जो है वो नॉर्मली चुपचाप ये खा रहे हैं और पी रहे हैं। तो वो रश्मि के पास आती हैं और वो दवाई देती है और पानी का गिलास भी उसके देती है और ये खा के फिर से सो जाओ क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और मैं जा रही हूँ और अच्छे से रेस्ट करना। तो रोशनी जो है वो भी कहती है कि हाँ रश्मि, आप दवाई खा के रेस्ट करो, मैं निकलती हूँ। ऐसे करके जो है वो कप जो है वो वहीं पे रख देती है और जाती रहती है। तो वो दोनों कुछ नहीं कहते, मतलब रश्मि की जो मम्मी है और रश्मि जो है वो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन रश्मि जो है वो उसे देखती ही रहती है क्योंकि उसे छोड़ने का मन नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो जाए, वो बस यहीं रहे, चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे, वो बस मेरी आंखों के सामने ही रहे, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन रोशनी जो है वो जा रही थी और ये रश्मि जो है वो कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि उसकी मम्मी भी थी। तो उसकी मम्मी जो है वो भी उसे देखती रहती है जाते हुए। और जब रोशनी जो है वो चली जाती है तो उसकी मम्मी जो है, मतलब रश्मि की जो मम्मी है, वो कहती कि खाओ, उसे क्यों देख रहे हो, वो तो जाएगी ना, उसे भी काम रहेगा, बस दिन भर तुम्हारे पास बैठी ही रहेगी क्या। ये दवाई खाओ और रेस्ट करो और मुझे बहुत सारी काम वगैरह है, तो ये खा के जल्दी रेस्ट करो। तो रश्मि जो है वो दवाई खा लेती है और गिलास को अपनी मम्मी को दे देती है और उसकी मम्मी जो है वो, गुड गर्ल, अभी रेस्ट करो और कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना, ओके। तो ऐसे करके उसे चद्दर उड़ा के वो चली जाती है उनकी मम्मी। और वहीं रश्मि जो है वो बस लेटे ही रहती है, रेस्ट करती ही रहती है, उसे नींद नहीं आती है। और वहीं रोशनी जो है वो अपने दुखी दिल के साथ वो जाती ही रहती है अपने घर की तरफ। उसे भी जाने का मन नहीं था, उसे भी वही चीज़ लग रहा था कि मैं उसके पास ही बैठूं, चाहे रश्मि जो है मुझसे बात करे या मुझसे कुछ ना कहे या मुझसे नज़र भी ना मिला है, लेकिन वो भी तो बैठना चाहती थी, वो भी वहाँ पे रहना चाहती थी, रश्मि को देखना चाहती थी और कहीं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन क्या करें। और वो घर ना जाके वो अपने क्लब हाउस में जाती है और उसके फ्रेंड को कॉल करती है। और जब कॉल करती है तो उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। जब रश्मि क्लब हाउस के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका फ्रेंड और एक फ्रेंड दोनों साथ में जो है वो सारी चीज़ें हटा रहे थे, सब वो चीज़ें कर रहे थे। और जब वो पहुंचती है तो रोशनी जो है उसके फ्रेंड से कहती है कि ओए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है और किसके साथ बात कर रहा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अरे, तू स्कूल नहीं गई। तो रोशनी कहती है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं गई, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं नहीं गई। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं गई है, अभी अच्छा तो लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो ये सारी चीज़ें कर दे प्लीज़, हम लोग तब से कर रहे, थक गए हैं और अभी और डेकोरेट भी करना है क्योंकि अभी
अभी तो नहीं करना है लेकिन करना है, क्योंकि अभी न्यू ईयर वगैरह तो आ रहा है, तो उसके लिए भी तो करना है वही सारी चीज़ें। तो हम लोग वही सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर रहे अभी से ही, क्योंकि अगर हम लोग अभी से करेंगे तो अभी सस्ता भी पड़ेगा और बुक भी हो जाएगा वो सारी चीज़ें। वरना अगर हम बाद में करेंगे तो ना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और हम लोग कमा तो नहीं रहे ना, तो पैसे की तो थोड़ा सा समझ रही है ना। तो इसलिए हम दोनों जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा हुआ तू आ गई, तो अब तू भी हेल्प कर और वो सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प कर, समझी। और अपना बत्तीसी दिखाने लगता है। और रोशनी जो है वो, यार हद है, बेकार आई यार। यहाँ मैं कुछ और चीज़ के लिए आई थी और यहाँ पर और ही अलग चीज़ हो रहा है। अब आए हैं तो करना पड़ेगा, चलो करते हैं। ऐसे करके जो है वो सारी चीज़ें हटाने लगते हैं। और वो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जो है उसका एक फ्रेंड जो है वो चला जाता है घर के लिए, और ये दोनों जो है वो आराम से बैठते हैं और बातचीत वगैरह करते ही रहते हैं। तो अचानक से उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि तू रश्मि को पूछी कि किस लिए वो सैड है या कुछ चीज़ें वगैरह है। तो रोशनी कहती है कि हाँ मैं गई थी लेकिन मैं पूछ तो नहीं पाई, बस जब मैं उसके सामने जाती हूँ तो कुछ निकलता है तब ना, मतलब कुछ निकले तो तब ना उससे पूछूं या कुछ करूं। यार मेरा ज़ुबान ना बंद हो जाता है एक एक बार। और मैंने बस उससे बस सॉरी बोला था कल के लिए, जो भी वो दोनों उसके साथ किए, तो मैं बस उतना ही बोल पाई। और कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। वो तो बस पूछी कि मेरा ये हॉकी प्रैक्टिस वगैरह कैसे चल रही है कैसे नहीं, और मैं भी बोली थी कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे चल रहा है कैसे नहीं। और कुछ मैं बोलना चाहती थी लेकिन उसकी मम्मी आ गई तो मुझे निकलना पड़ा, और मैं चली आ गई, मतलब चली आई। और यहाँ पर अब तेरे साथ बैठी हूँ। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि यार क्या, वाह क्या बात है। तो उसके साथ इतनी देर बैठी, इतनी देर मतलब चाय भी पी ली, और तू अब ये सारी चीज़ें बोल रही है कि उसके साथ तू बात नहीं कर पाई, तेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। लेकिन वो कैसी है। तो रोशनी कहती है कि हाँ ठीक है, वो उसका एक्चुअली ना उसको ना फीवर हुआ था, कल हुआ था शायद। तो वो बिस्तर में लेटी थी। तो अभी कैसी है वो, उसका फ्रेंड कहता है। तो रोशनी कहती है कि हाँ अभी तो ठीक है, उसका बुखार उतर गया है और अभी मेडिसिन खा के वो सोई है। तो उसका फ्रेंड कहता है अच्छा वो सोई है, रेस्ट कर रही है। अच्छा वो छोड़, एक बात तो बता ज़रा, चाहे वो करे या ना करे तुझसे प्यार, एक चीज़ बता कि तू उसे प्रपोज कब करने वाली है, कब उसे बताने वाली है कि तू उसे लाइक करती है, प्यार करती है और एक पार्टनर चाहती है उससे। तो क्या सोचा है तूने, कब बताएगी। तो रोशनी कहती है कि नहीं यार मैं बता नहीं सकती, मैं बताऊं कैसे यार, कभी ऐसा सिचुएशन बना ही नहीं कि मैं उसे बोलूं। मुझे एक एक बार बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा ये लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि कब तक डरेगी, कब तक तू चुप रहेगी, बोल देना। वो एक्सेप्ट करेगी तो करेगी, रिजेक्ट करेगी तो करेगी, कम से कम तेरा दिल तो हल्का हो जाएगा ना यार। कब तक घुट घुट के जिएगी, कब तक उसको फ्रेंड मान के तू अपना फीलिंग को जो है वो ऐसे घिसती रहेगी, बता, मतलब खींचती रहेगी। बताना है तो बता दे एक ही बार में, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, तू तो खुद को पीसेगी ही पीसेगी, तू खुद को हर्ट करेगी। वाह यार बता देना ना उसको।
जो भी होगा देखा जाएगा, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। क्या बोलती है बता। तो रोशनी कहती है क्या तू मेरे साथ खड़ा है, पागल कहीं का। और हाँ यार, हाँ क्या करूँ यार, मैं कैसे बताऊँ। मैं एक अच्छा सा एक वक्त देख रहा हूँ, मतलब देख रही हूँ कि मैं कब बताऊँ उसको। वो शायद मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मानती है, इसीलिए मेरे साथ ना इतना फ्रेंडली हो जाती है कि एक बार मेरी ना जब मैं उसको डांटूँ या उससे गले लगाऊँ या ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर भी लेती हूँ और हो भी जाता है बाय मिस्टेक, लेकिन वो गुस्सा नहीं होती है, वो कुछ नहीं करती है। लेकिन क्या करूँ, वो मुझे तो बस एक फ्रेंड मानती है, बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड में तो ऐसे टचिंग वचिंग सब वगैरह चलता ही है ना। तो इसलिए मैं डाउट में हूँ, अगर मैं उसे बता दूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ तो वो ये ना कह दे कि मैं तुझे मैं मतलब मुझे वो एक फ्रेंड मानती है, तो शायद वो चीज़ ना मुझे हैंडल नहीं होने वाला है। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि तो अब हैंडल हो रहा है, अब हैंडल हो रहा है कि तू अकेले ही ये चीज़ें सफ़र कर रही है। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें तू अकेले झेल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैंडल हो रही है, बर्दाश्त हो रहा है। एक बार बोल दे तो सब चीज़ें फ्री हो जाएगी यार। तू एक बार उसे बोल के तो देख, आखिरकार कितने दिन तू इस चीज़ को खींचेगी यार। मैं कितनी बार बोलूँ तुमको, बताओ। बोलना है तो बोलना डायरेक्ट। क्या कहती है, फिर से बोल रहा हूँ, बता क्या बोलती है। तो रोशनी कहती है कि सोचूंगी, कब बताऊँ कब नहीं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या सोचना, लपड़ाऊंगी तेरे को पता है, पागल। देख, मैं जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मैंने बोल दिया एक ही बार में ही, तो वो रिजेक्ट करने वाली थी, लेकिन वो हाँ बोल दी। मुझे भी लग रहा था कि वो मुझे फ्रेंड मानती है और कुछ नहीं मानती है, ऐसे वगैरह मुझे लग रहा था। लेकिन आखिरकार इतना स्वीट बंदे को कौन इनकार करेगा बता। तो इसलिए वो ना मुझे एक्सेप्ट कर ली, तो शायद तेरे साथ हो भी सकता है। तो रोशनी कहती है ओए पागल, तेरा एक नॉर्मल वो गर्ल है, तू बॉय है, और मैं गर्ल हूँ, वो भी गर्ल है। तो क्या इसका अचार डालूँ मैं, बता ज़रा। तेरे को अब अलग लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, हम लोग स्ट्रेट नहीं है। अगर रहते ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता मेरे में, लेकिन ये जो है ना दिमाग से ना ऊपर चला जाता है। तो थोड़ा सा ना मैं डर रही हूँ पागल, वरना मैं कब कब बोल चुकी रहती। तेरे जैसे फट्टू नहीं हूँ जो साला 3 महीने सोच सोच के निकाल दिया था तू, और अभी मुझे बढ़ाया। तो उसका फ्रेंड कहता है ओए तेरा 1 साल हो गया है फट्टू। तो रोशनी कहती है 1 साल, तू सच बोल रहा है। तो उसका फ्रेंड कहता है हाँ 1 साल हो गया है, जब से आई है तब से तू इसको लाइक करती है ना। तो देख शायद में भी होने ही वाला है तेरा 1 ईयर्स। तो सोच, मैं फट्टू हूँ या तू फट्टू है। हाँ बड़ी आई। अच्छा सुन, बोलना है तो तू बोलना, नहीं बोलना है तो मत बोलना, ओके। तो ऐसे करके उसका फ्रेंड जो है वो कह देता है, और रोशनी जो है वो बस सोचती रहती है कि 1 साल हो गए, इतनी जल्दी यार, कल ही तो मिले थे और अभी। तो ऐसे करके वो उन ख्यालों में खोने लगती है कि सही में इतना कुछ हो गया उसके साथ कभी तो ऐसे। लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल गया, जल्दी जल्दी ही, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे करके वो सोचती ही रहती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ओए क्या हो गया, किन ख्यालों में खोने लगी। ओह अच्छा, तू सोच रही है कि कहाँ ये 1 साल चले गए हैं, हाँ। तो रोशनी भी उससे कहती है कि हाँ यार, मैं वही चीज़ सोच रही हूँ
क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने जस्ट कल परसों ही उससे फ्रेंडशिप की है और नॉर्मली बात वगैरह होता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।